हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। अगर आप सभी का एग्जाम अभी है या आने वाली है तो यह क्लास सेलेक्टेड आप सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जिस प्रकार से प्रश्न लिया गया है और जो पैटर्न लिया गया है, यानी आपका एग्जामिनर आपका प्रश्न पर जिस पैटर्न से उठाता है, जो लेटेस्ट प्रश्न है वही प्रश्न और वही पैटर्न इस क्लास में देखने को मिलेगा, जो कि सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा, जो कि हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट आप सभी को होगा। तो सभी विद्यार्थी को इस प्रकार से सिखाया जाएगा कि इन लेटेस्ट प्रश्न को कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप लोग किस प्रकार सोल्व कर पाओ। जो स्टूडेंट कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्व करने का कॉन्फिडेंस अपने पास ले लाएगा, वह किसी भी विभाग का एग्जाम में बैठेगा तो रीजनिंग में फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त करेगा। तो यह क्लास आप सभी को सुबह शाम प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप लोग किसी भी काम को बार बार रिपीट करते हो, यानी बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। इसलिए आप लोग सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को लगाना अनिवार्य है और महत्वपूर्ण है, समझ रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना यानी आपका एग्जामिनर यहाँ पे कह रहा है आपसे कि 17 का संबंध 290 से जिस प्रकार होगा, 11 का संबंध उसी प्रकार यहाँ किससे होगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो, आप लोग सोचना 17 और 290 में क्या हो रहा है। तो 17 और 290 में हमें देखने के बाद पता चला कि अगर हम इस 17 का स्क्वायर करते हैं, तो जब 17 का स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना पता है। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, लेकिन हमें चाहिए 290। तो इसमें अगर हम एक को ऐड करते हैं तो 289 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 290, यानी देखो यहाँ आ गया, तो 290 आ गया। तो इसी प्रकार अब हम इसमें करेंगे, क्या करेंगे, इसमें 11 का स्क्वायर करेंगे। तो 11 का स्क्वायर हमें कितना पता है। तो 11 का स्क्वायर हमें पता है कि 121 होता है, लेकिन जब इसमें हम एक ऐड किए ऊपर से, तो इसमें भी हम एक ऊपर से ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। 121 प्लस 1 क्या होगा, 122। यानी कि यहाँ पर जो आपका भराएगा ना वह 122 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। यानी जिस प्रकार 17 का संबंध 290 से हुआ, उसी प्रकार 11 का यहाँ संबंध 122 से हो रहा है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर हम सब चलें। तो चलो अगला प्रश्न समझना। क्या है अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर पूछना चाहता है ना कि श्रृंखला को पूरा करे। देखो यह जो श्रृंखला दिया गया है ना, यहाँ व्हाट है, इसके जगह क्या होगा। तो सबसे पहले श्रृंखला वाले प्रश्न में आप लोग सोचना और समझना एक ही बात कि आखिर इस श्रृंखला में क्या हो रहा है। धीरे धीरे इस श्रृंखला को देखने के बाद हमें पता चला कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, ना कि धीरे धीरे घट रहा है और ना कि बढ़ घट रहा है। ऐसे नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, यह श्रृंखला बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग समझना कैसे सॉल्यूशन करोगे। सबसे पहले सोचना कि 6 से 18 गया, फिर 18 से 54 चल गया, यानी इसमें हम किस प्रकार से दिमाग लगा सकते हैं। तो अगर हम इस 6 से अगर हमें 18 लाना है, तो अगर 6 में अगर हम 3 को गुना करते हैं तो छोटिया 18 देखो आ गया। तो जी सर आ गया। इसी प्रकार 18 में अगर आप लोग 3 गुना करोगे तो 18 तिया 54 आ गया। तो जी सर आ गया, यहाँ पे 54 आ गया। अब इसी प्रकार हम इसमें भी 3 गुना करेंगे, क्योंकि यह सीरीज में सभी 3 गुना कर रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर 54 में 3 गुना करते हो तो यहाँ पे देखो 4 तिया 12 और 5 तिया 15 और 1 16, 162। यानी भाट के जगह क्या आएगा, 162। इसी प्रकार हम इसमें भी 3 गुना करेंगे। तो 162 में जब 3 को गुना करोगे तो 3 दूना 6 और 6 तिया 18, 3 एकम 3 1 4, 448। देखो आगे वाला 448 है
तो जी सर है। यानी यहाँ पे क्या किया ना कि सभी में 3-3 गुना किया और अगला स्टेप को ले लाया। इसी प्रकार हम क्या किए कि इस 53-54 में 3 गुना किए तो हमें 4 तिया 12 और 5 तिया 15 1 16 162 आया, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? सभी विद्यार्थी तो देखो लाइक वाले बटन है ना, सभी विद्यार्थी लाइक वाले बटन दबा दो कि सर जी मैं सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हैं। और आप लोग अगले प्रश्न पर चलो और सभी स्टूडेंट लाइक कर देना और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम सब चले अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या है। अगला प्रश्न देखो, आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से लुप्त संख्या पूछने की बात कर रहा है, यानी मिसिंग नंबर। कहाँ पे मिसिंग नंबर? तो यहाँ पे। यानी यहाँ पे क्या भराएगा जो आप सभी को क्या करना है, बताना है, सोचना समझना है। तो देखो ये प्रश्न 2 प्रकार से सोल्यूशन हो सकता है, या तो इस प्रकार से आप लोग सोल्यूशन करो या तो आप लोग इस प्रकार से सोल्यूशन करो। यानी कि 5 4 में और 9 को इस प्रकार कैलकुलेशन करो, या फिर 5 6 7 में इस प्रकार कैलकुलेशन करो कि 65 आ जाए। तो देखो जब भी मिसिंग नंबर वाले प्रश्न आ जाए ना तो एक ही पॉइंट याद रखना कि छोटे छोटे अंक को कैलकुलेशन करना और बड़ा अंक लाने की कोशिश करना। समझो जैसे कि देखो छोटा छोटा अंक है, बड़ा कैलकुलेशन करके लाएगा, छोटा छोटा अंक है यानी 20 लाएंगे। यानी इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे ताकि हमें यह मिसिंग नंबर का पता चल सके और कम समय में। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि 5 6 7 तीनों का आपस में इस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 65 प्राप्त हो। इसके लिए क्या करेंगे, देखो अगर हम इस 5 और 6 को आपस में गुना करते हैं तो देखो 5 × 6, 5 और 6 को गुना करते हैं और फिर 5 और 7 को गुना करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं। देखो 5 और गुना 7। अब देखो क्या आ रहा है, तो अगर हम 5 और 6 को गुना करते हैं यानी पहला और दूसरा को गुना करते हैं तो 6 5 30 होता है, और फिर प्लस करते हैं और फिर पहला और तीसरा को जोड़ते हैं तो 7 × 5 यानी 5 7 35। अब सभी को जब जोड़ेंगे तो 30 और 35 की बात करें तो यहाँ पे 30 और 35 कितना होगा, 65 होगा, जो कि यहाँ देखो 65 है। यानी हम इसमें 65 लाने के लिए क्या किए, तो पहला दूसरा को गुना किए और फिर पहला और तीसरा को गुना किए और दोनों को जोड़ दिए, हमें 65 आ गया ना। तो यही मेथड अब इसमें आप लोग अप्लाई करोगे, और अगर इसमें अप्लाई करोगे 20 आ गया तभी आप लोग इसमें अप्लाई करके राइट आंसर का पता करोगे। समझ रहे हो? तो चलो अब हम चेक करेंगे इसमें। तो देखो क्या करेंगे कि पहला और दूसरा को गुना करेंगे, यानी 4 और 3 को गुना किए फिर जोड़ेंगे और पहला और तीसरा को गुना करेंगे यानी 4 × 2 को गुना और दोनों को फिर जोड़ देंगे। तो 4 × 3 4 तिया 12 प्लस 4 × 2 बराबर 4 दूनी 8। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 12 और प्लस 8 जोड़ेंगे तो 20। देखो यहाँ पे 20 आ गया, तो जी सर आ गया। अब इसी प्रकार हम किस में मेथड, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। किस में अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करके 45 लाएंगे और यहाँ पे राइट आंसर का हमें पता चल जाएगा। तो चलो देखते हैं करके। पहला और यहाँ पे पहला और दूसरा को हम गुना करेंगे। तो देखो अगर हम दूसरे अंक को x मान लिए, अगर यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो n, चलो n मान लिए, तो देखो 9 + n करेंगे और फिर दोनों को जोड़ 9 × n गुना यहाँ पे ना होगा, यहाँ पे गुना करेंगे क्योंकि पहला दूसरा में गुना किए तो 9 × n करेंगे और फिर प्लस पहला और चौथा में 9 × 4 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे 9n हो गया फिर प्लस और दोनों को गुना करोगे तो 9 × 4 करोगे तो कितना आएगा, 9 चौका 36। अब आप लोग यहाँ पे दिमाग लगाना कि इस n के जगह हम कौन सा ऑप्शन रखें और दोनों को गुना करें और 36 को जोड़ें तो हमें 45 आ जाए। समझना, अगर हम देखो 4 रखते हैं यहाँ पे 4
समझना। यहाँ 9 और गुने n के जगह अगर 4 लगते हैं तो 9 चौका 36 और 36 और प्लस 36 करेंगे तो कितना आएगा 72। यानी कि हमें कितना लाना है, तो हमें 45 लाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। अब देखो, अगर हम इस n के जगह ऑप्शन नंबर बी रखते हैं यानी 2 रखते हैं तो 9 दूनी 18 और 18 और 36 को जब आपस में जोड़ते हैं तो 18 और 36 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 3 1 4 1 5 54, लेकिन हमें चाहिए 45। समझ रहे हो? तो देखो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यह भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी को देखो, कोशिश करो। तो 9 गुने 1 1 रखेंगे 1 तो 9 गुने 1 9 होगा और 36 को जोड़ेंगे तो देखो 36 और 9 को जोड़ोगे तो 9 6 15 और 3 1 4 यानी 45। यानी आ गया, अगर हम इस n के जगह 1 मान रखेंगे यानी भाट के जगह n रखेंगे तो देखो, अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो 9 गुने 1 9 होगा और फिर प्लस और 9 गुने 4 36 बराबर 45। 36 और 9 45, देखो 45 आ गया। यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल राइट है। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो देखना, 4 नंबर का प्रश्न समझना सभी विद्यार्थी। कह रहा है अविवाहित अध्यापक और पिता, यानी इन तीनों में इस प्रकार से संबंध बताना है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों में कौन सा ऑप्शन इन तीनों का सही संबंध बता रहा है। तो देखो, अगर हम सबसे पहले यहाँ पे अध्यापक के लिए एक गोला बनाते हैं तो देखो, चलो यह अध्यापक के लिए एक गोला बना लिए। अब देखो, यहाँ पे पिता है तो पिता भी अध्यापक हो सकता है, सभी पिता अध्यापक नहीं होगा। पिता अध्यापक होता है तो कुछ पिता अध्यापक भी हो सकता है। आगे देखो, अविवाहित की बात करें तो अविवाहित यानी अध्यापक जो है, कुछ अध्यापक अविवाहित होता है, यानी कुछ जो अध्यापक होता है उसका शादी नहीं होता है, तो यानी कुछ में आ जाएगा अविवाहित में। यानी इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन आप सभी को देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल सत्य है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलें सब अगला प्रश्न पे। तो देखो, अगला प्रश्न समझना सभी विद्यार्थी, आराम से समझने की कोशिश करना। देखो, 5 नंबर का प्रश्न है ना, कर नीचे दिए गए प्रश्न का दर्पण छवि चुनिए, यानी दर्पण प्रतिबिंब बताना है। यानी आप सभी को सोचना है कि अगर यह प्रतिबिंब है, यहाँ दर्पण लगा दिया तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखो, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है ना, कि दर्पण में जो फिगर बनेगा तो दाएं वाला बाएं में चला जाएगा और बाएं वाला दाएं में चला जाएगा। तो देखो, इस प्रकार से यह वर्ग में है और उसके अंदर इस प्रकार से है और इस प्रकार से ऐसे है। अब देखो, अगर इसका हम दर्पण यहाँ रखेंगे तो दाएं वाला किधर चला जाएगा? बाएं में, और बाएं वाला दाएं में। तो देखो, यह वाला खाली है ना, जो रंगा हो जाएगा, जो खाली भाग है वह रंगा जाएगा, जो रंगा है वह खाली हो जाएगा। देखो, यह खाली है तो इसको यह रंगा हुआ हो जाएगा। अब देखो, यह जो तीर है ना, यह तीर इधर है तो यहाँ पे दर्पण लगा है तो यह तीर इस तरफ है, तो यह तीर किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी नहीं, जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आपका क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, जो कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ऑप्शन नंबर बी की तरह बनेगा। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न समझना क्या है। आगे है 7 नंबर का प्रश्न और सोचना, करा नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए, यानी बताना है मृदा का संबंध पृथ्वी से जिस प्रकार होगा, बादल का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो देखो, ऐसे प्रश्न में आप लोग किस प्रकार सोचोगे? समझना, यहाँ सोचोगे कि मृदा और पृथ्वी में क्या है। तो देखो, मृदा जो है, जिसे हम मिट्टी कहते हैं, यह कहाँ पाया जाता है? तो यह पृथ्वी पर पाया जाता है। इसी प्रकार से सोचना, बादल जो है, बादल कहाँ पाया जाता है?
काला में नहीं, वर्षा में नहीं, गरजना में नहीं, यानी आकाश में पाया जाता है। यानी मृदा का संबंध जिस प्रकार पृथ्वी से होगा उसी प्रकार बादल का संबंध आकाश से होगा, जो कि आपको बिल्कुल राइट आंसर चयन करना है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो जो लाइक वाले बटन नहीं दबाए हो, ईमानदारी से सभी प्रिय स्टूडेंट लाइक वाले बटन दबा दो, प्रेस कर दो, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो अगला प्रश्न सभी विद्यार्थी समझना क्या है। देखो 8 नंबर का सभी विद्यार्थी समझना कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। यह प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन जो होगा ना वह 3 ऑप्शन जो होगा एक समान होगा, और एक ऑप्शन इन चारों में अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही विषम आकृति होगा, और वही विषम आकृति को आप सभी को पहचान करना होगा और चयन करना होगा। तो देखो समझना, ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें 3 तीर है, और ऑप्शन बी में देखो तो 3 तीर है। यानी इस तरह से इसका अपोजिट हो गया, यानी उल्टा। इसका मुंह, इन तीनों तीर का मुंह इस तरफ है, लेकिन इसका तीर इन तीनों के इस तरफ हो गया, यानी उलट गया। उसी प्रकार देखो इस फिगर में देखो, यह बड़ा वाला तीर है, यह छोटा वाला तीर है, तो इसका मुंह भी किधर होना चाहिए? इस प्रकार से होना चाहिए, उलट जाना चाहिए, क्योंकि इसका अपोजिट ये है तो इसका अपोजिट ये होना चाहिए, लेकिन हुआ है नहीं। यानी जो ऑप्शन नंबर डी है यही विषम आकृति है, और यही विषम आकृति आप सभी को पहचान करना था। समझ रहे हो? चलो आगे देखना, 9 नंबर का प्रश्न समझना। 9 नंबर वाले प्रश्न में कह रहा है ना कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। यानी कि यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और अंत में फाइनल कौन होगा। तो देखो यहाँ पे समझना, अध्यापक है, परीक्षा है, परिणाम है, पुस्तकें हैं, छात्र है। तो सोचना कि सबसे पहले आखिर क्या हो सकता है। तो देखो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा छात्र। छात्र होगा, जब छात्र होगा तो वह क्या लेगा? पुस्तक लेगा, यानी 2 नंबर। जब वह पुस्तक लेगा तो उसके बाद वह क्या करेगा? अध्ययन करेगा, यानी 1 नंबर। जब वह अध्ययन कर लेगा तो क्या करेगा? वह परीक्षा देगा, यानी 3 नंबर। परीक्षा देने के बाद उसे परिणाम प्राप्त होगा, यानी 5 नंबर। तो 4 2 1 3 5 कौन सा है? 4 2 1 3 5 देखो ऑप्शन नंबर बी है ना, जो आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सत्य होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो अगला प्रश्न देखना आप सभी विद्यार्थी क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है ना 10 नंबर का, कर रहा है नीचे प्रश्न है कि कम से कम कितने खिलाड़ी हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। देखो समझना, यह जो त्रिभुज है ना, यह त्रिभुज प्रदर्शित करता है बैडमिंटन का, और यह जो वृत्त है यह क्रिकेट को प्रदर्शित करता है, और यह जो वर्ग है ना यह हॉकी को प्रदर्शित करता है। अब प्रश्न पे आना, हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, ओनली वन हॉकी और क्रिकेट खेलना चाहिए, बैडमिंटन नहीं खेलना चाहिए, यानी इस त्रिभुज के अंदर नहीं आना चाहिए। तो देखो क्रिकेट में भी आना चाहिए और हॉकी में आना चाहिए। तो क्रिकेट है गोला वृत्त और हॉकी है या वर्ग। तो देखो गोला के भी अंदर है और वर्ग के अंदर है, लेकिन त्रिभुज के अंदर नहीं है, वह है ओनली वन 4, यानी ओनली वन ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी 4 जो है यह क्रिकेट में भी है, हॉकी में भी है, लेकिन बैडमिंटन में नहीं है, और वही पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, यानी 4 होगा, जो कि बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न समझना क्या है। 11 नंबर का प्रश्न देखो, यह प्रश्न में कह रहा है ना कि यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ भाग है, डी का घटाव है, तो इसका मान क्या होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या करोगे कि जो कह रहा है ना उसका मान वहाँ पे रखना है। जैसे कि समझना, यहाँ पे कह रहा है 20 है, उसके बाद देखो ए है, ए का अर्थ जोड़ होता है, यानी जोड़ दोगे 10। फिर देखो क्या है, बी है,
बी का अर्थ गुना होता है, यहाँ पे गुना दोगे 45। फिर देखो सी है, सी का अर्थ क्या होता है, भाग होता है, तो यहाँ पे भाग दोगे 5। फिर देखो डी है, तो डी का अर्थ क्या होता है, घटाव होता है, तो यहाँ पे घटा दोगे 12। अब इसका आप लोग क्या करोगे, तो कैलकुलेशन करोगे। तो समझना, सबसे पहले क्या होता है ऐसे प्रश्न में, भाग की क्रिया, फिर गुना की क्रिया, जोड़ की क्रिया, घटाव की क्रिया, यानी बोर्ड मास उपयोग करते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें भाग की क्रिया करना है। तो देखो भाग की अगर हम क्रिया करते हैं तो 45 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। इधर -12 हो जाएगा, इधर गुना 10 हो जाएगा और जोड़ 20 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये दोनों को भाग किए तो 45 में 5 से भाग दी, हमें 9 प्राप्त हो गया। अब देखो भाग का क्रिया हो गया, उसके बाद हम किसका करेंगे, गुना का। तो देखो 20 होगा प्लस होगा 9 गुने 10, यानी 10 गुने 9 करेंगे 90 होगा और -12 होगा। अब आप लोग जो देखना 20 प्लस 90 करेंगे तो 20 प्लस 90 कितना होता है, 110 होता है। 20 प्लस 90 110, और जब 110 में यह 12 जो है इसको घटाओगे तो 112 में जब 110 में जब 12 को घटाओगे तो आपको प्राप्त होगा 98। क्या प्राप्त होगा, 98, जो आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी जो जो मान कहा वह रख दिए, कैलकुलेशन कर दिए, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ फिर अंत में घटा, राइट आंसर हमें 98 प्राप्त हो गया। समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो समझना अगला प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से क्या पूछना चाहता है, समझना। 12 नंबर का प्रश्न है कि राजीव दक्षिण दिशा की ओर चलता है, यानी यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है, दिशा वाले प्रश्न है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट याद रखना। इस प्रकार से दिशा का सिंबल होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। अब देखो जैसे जैसे प्रश्न कहेगा आप सभी को वैसे वैसे करोगे। करा है राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, यानी यहाँ है राजीव, वह कहाँ चला, तो दक्षिण दिशा की ओर, यानी नीचे की ओर चला। दक्षिण दिशा क्योंकि नीचे है, चला। वह 2 बार दाईं ओर मुड़ा, 2 बार दाईं ओर मुड़ा, तो यहाँ है तो दाईं ओर मुड़ा यानी इधर आया एक बार, फिर से एक बार दाईं ओर मुड़ा यानी फिर इधर आ गया, यहाँ आ गया, दाईं ओर 2 बार मुड़ा तो यहाँ आ गया। अब देखो क्या प्रश्न कर रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ा, यहाँ आने के बाद फिर एक बार और दाईं ओर मुड़ा यानी इधर चलेगा, इधर चला, दाईं ओर मुड़ा। अब कर रहा है प्रश्न पे आना, अब कर रहा है अब उसके सम्मुख कौन सा दिशा, यानी उसका सम्मुख उसके सामने कौन सा दिशा है। तो देखो इधर इसका मुंह है तो इधर क्या होता है, तो इधर देखो पूरब है, यानी इस तरफ क्या होता है, तो पूरब दिशा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी वह अभी पूरब दिशा की ओर सम्मुख किए है, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक किसी विद्यार्थी का कोई डाउट नहीं है तो अगला प्रश्न पर चले। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो चले अगला प्रश्न पर। तो चले देखना अगला प्रश्न समझना। 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, देखो प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि DHL से PTX जिस प्रकार बनाना उसी प्रकार BFJ से यहाँ क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग सॉल्यूशन किस प्रकार से करना, सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन का अप्लाई करना, आसान तरीका से सोल्व हो जाएगा। जैसे कि देखो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, एच का 8 होता है और एल का 12 होता है। आगे देखो इसमें क्या किया है, पी का 16 होता है, टी का 20 होता है और एक्स का 24 होता है। अब आप लोग यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या किया है, समझना। देखो डी से पी गया यानी डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 और पी का 16, यानी 4 से 16 गया तो +12 हुआ। आगे देखो एच से टी गया यानी 8 से 20 गया तो +12 हुआ, 12 8 20। आगे देखो एल से एक्स गया यानी 12 से फिर 24 गया यानी +12 हुआ। यानी क्या हमें पता चला कि सभी में +12 किया, यानी यहाँ से तो +12, एच से टी तो +12 और एल से एक्स तो +12। तो इसी प्रकार हम इसमें भी क्या करेंगे,
बी से आगे चलेंगे तो +12 जोड़ेंगे, तो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है और 2 में जब 12 जोड़ोगे तो 14 होगा और 14 जो होता है वह अल्फ़ाबेट पोजीशन एन का होता है, यानी एन यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। इसी प्रकार एफ से आगे जाएंगे तो इसमें भी 12 जोड़ेंगे, तो एफ का 6 होता है, 6 में 12 जोड़ोगे तो 12 6 18 और 18 जो होता है वह आर का होता है। आगे देखना जे में फिर हम 12 को जोड़ेंगे तो जे 10 का होता है और 10 में जब 12 जोड़ोगे तो 10 और 12 22 और 22 भी का होता है, यानी एन आर भी ऑप्शन नंबर दिख रहा है। तो जी सर दिख रहा है कौन सा, ए, ऑप्शन नंबर ए। एनआरबी आप लोग किस ऑप्शन को क्लिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए को। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलना देखना अगला प्रश्न समझना और समझने की कोशिश करना। फिर से आ गया है और यह है अक्षर श्रृंखला वाले प्रश्न, यानी अक्षर श्रृंखला बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो इसमें भी आप लोग क्या करना, एक ही मेथड अप्लाई करना, क्या, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना और सिंपल से इसका राइट आंसर पता करना। जैसे कि देखो, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है, के का 11 होता है और एम का 13 होता है, पी का 16 होता है, आर का 18 होता है। अब आप लोग देखो और समझना कि ए से सी गया, यानी ए का 1 और सी का 3, तो यानी +2 हुआ। फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, +2 हुआ। सी से एफ गया, यानी 3 से 6 गया तो +3 हुआ। फिर देखो एफ से एच गया, यानी 6 से 8 गया तो +2 हुआ। 6 2 8, यानी यहाँ +3 यहाँ +2। आगे देखो एच से के गया, यानी एच का 8 और के का 11, यानी 8 से 11 गया +3, यानी +3। फिर के से एम गया, यानी के का 11 और एम का 13, यानी +2, यानी यहाँ भी +2। फिर एम से पी गया, एम का 13 पी का 16, यानी +3 और पी से आर गया, यानी 16 से 18 गया तो 16 2 18 +2, यानी पता चला ना कि पहले 2 जोड़ रहा है, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एम 13 होगा, एम 13 और पी 16, तो 13 से 16 गया प्लस यहाँ पे 3 होगा। फिर देखो पी से आर गया, पी का 16 हुआ और आर का 18, तो 16 से 18 गया +2। तो देखो यहाँ तक +2 आ गया। तो आगे वाले अगर निकालेंगे, आगे वाले यहाँ तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा इस बार, +3। तो आर का पोजीशन 18 होता है, 18 में 3 जोड़ोगे तो 18 3 21 होगा और 21 अल्फ़ाबेट पोजीशन यू का होता है, यानी यू यहाँ पे दोगे। यहाँ पे क्या दोगे, यू। फिर देखो फिर आगे कितना जोड़ोगे, अभी 2 जोड़ोगे तो यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 होता है, 21 में 2 जोड़ दिया तो कितना होगा, 21 और 2 23 और 23 जो होता है ना वह डब्लू का होता है, यानी यू और डब्लू कौन सा ऑप्शन में आप सभी को जना रहा है, तो सर जी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी आप लोग जो राइट आंसर क्लिक करोगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करोगे। तो इसमें क्या किया, पहले 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, इसी प्रकार से यह श्रृंखला चला गया, यह सीरीज चला गया। इसी प्रकार से हम राइट आंसर का इजी तरीका से पहचान कर लिए, जो कि यू और डब्लू हमारा राइट आंसर होगा। समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखना अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए कहा रहा है, यहाँ पे संबंध वाले प्रश्न बताना है। कह रहा है कि दालें अरहर और मूंग दाल, यानी आप सभी को सोचना होगा ना कि यह 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में इन तीनों का सही संबंध कौन सा फिगर बता रहा है, जो आप सभी को बताना है। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ और यह प्रश्न सभी विद्यार्थी राइट आंसर में कमेंट करना ईमानदारी पूर्वक कि सर जी इस तीनों का सही संबंध कौन सा ऑप्शन में है, जो आप लोग बता दोगे। समझ रहे हो कि होमवर्क का आंसर ऑप्शन नंबर ए है या ए है। सभी विद्यार्थी ईमानदारी से, और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना और सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास ज़्यादा, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके चैनल से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आप सभी को यह क्लास प्रतिदिन सुबह शाम प्रोवाइड कराया जाएगा। जो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे जो चीज़ का, उस चीज़ में आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा। जब हाई लेवल कॉन्फिडेंस होगा तो किसी भी विभाग में एग्जाम में बैठोगे तो आपका फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त होगा। इसलिए आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करना
और चैनल सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाना। और चाहोगे तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो, ताकि आप सभी का कोई भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम के। तो आप सभी को मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।